राजस्थान की राजनीति में एक नया पावर हाउस चर्चा में है, लेकिन ये बिजली देने के लिए नहीं बल्कि सरकार को झटका देने के लिए काफी है। 456 करोड़ रुपए का सोलर टेंडर, 40 करोड़ का एडवांस भुगतान और एक ऐसी फर्म जिसका वजूद सिर्फ कागजों पर नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार की घेराबंदी की है। गहलोत का सीधा सवाल है कि क्या राजस्थान के संसाधनों पर अब पड़ोसी राज्य के ठेकेदारों का कब्जा हो गया है? आखिर क्यों राजस्थान के व्यापारियों को नजरअंदाज करके गुजरात की फर्मों पर मेहरबानी बरसाई जा रही है? आज बात होगी उस घोटाले की जिसे गहलोत भ्रष्टाचार का प्रतीक बता रहे हैं। मामला अक्षय ऊर्जा निगम से जुड़ा है। आरोप है कि 456 करोड़ रुपए के सोलर टेंडर एक ऐसी फर्म को दे दिए गए जिसकी तकनीकी जांच तक नहीं की गई, और इतना ही नहीं, बिना बैंक गारंटी के सत्यापन के 40 करोड़ रुपए एडवांस भी जारी कर दी गई। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसे भाजपा सरकार के संरक्षण में पनपा घोटाला करार दिया है। गहलोत का तर्क बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जो सरकार एक गरीब बुजुर्ग को 1000 रुपए की पेंशन देने से पहले 10 बार भौतिक सत्यापन करती है, उसकी आंखें 456 करोड़ का टेंडर देते समय क्यों बंद हो गई? क्या 40 करोड़ रुपए का एडवांस देने से पहले किसी अधिकारी ने उस फर्म का ऑफिस जाकर देखा था? विडंबना देखिए, सिस्टम की सख्ती गरीबों के लिए है, लेकिन जब बात बड़े टेंडर्स की आती है तो नियम खाट पर सो जाते हैं। गहलोत के इस हमले के केंद्र में गुजरात में है। राजस्थान के व्यापारी पिछले 2 सालों से ये दर्द बयां कर रहे हैं कि यहां के बैठे ठेके प्रोजेक्ट्स लगातार गुजरात की फर्मों को ठेकेदारों की झोली में डाले जा रहे हैं। गहलोत ने चुटकी लेते हुए पूछा कि किसको खुश करने की कवायद है। ये सब जानते हैं। राजनीति के गलियारों में से राजस्थान बनाम गुजरात की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत का इशारा साफ है कि दिल्ली और जयपुर के बीच के पावर कोऑर्डिनेट राजस्थान के गलियारों में इसे राजस्थान बनाम गुजरात की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत का इशारा साफ है कि दिल्ली और जयपुर के बीच के पावर कॉरिडोर में गुजरात की फर्मों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। सवाल यह भी खड़ा किया जा रहा है कि क्या यह फर्म गुजरात की है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियां जैसे कि ईडी और सीबीआई यहां कदम रखने का साहस दिखाएगी। ये सवाल सीधा केंद्र सरकार की निष्पक्षता पर प्रहार है। किसी भी सरकारी टेंडर की प्रक्रिया में बैंक गारंटी और टेक्निकल इवैल्यूएशन सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं, लेकिन इस मामले में आरोप है कि इन दोनों ही प्रक्रियाओं को बाईपास किया गया। कैसे एक फर्जी फर्म इतने बड़े सिस्टम में सेंध लगा सकती है? क्या ये सिर्फ एक क्लर्क या छोटे अधिकारी की गलती है? गहलोत कहते हैं कि नहीं, ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। बिना ऊपर के निर्देश के इतनी बड़ी राशि एक बाहरी फर्म के खाते में नहीं जा सकती। राजस्थान के स्थानीय ठेकेदार जो सालों से यह काम कर रहे हैं, आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गहलोत का आरोप है कि स्थानीय प्रतिभा और व्यापार को कुचलकर खास लोगों को उपकृत किया जा रहा है, जिससे न केवल राजस्व की हानि हो रही है बल्कि काम की गुणवत्ता पर भी संकट मंडरा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार इस मामले को पिछली सरकार के समय की खामियों से जोड़ने की कोशिश कर सकती है या इसे प्रशासनिक चूक बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश होगी, लेकिन गहलोत ने गेंद अब सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे घोटाले की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच हो। राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि उनका टैक्स का पैसा किस आधार पर एडवांस में लुटाया गया। क्या राजस्थान अब गुजरात की फर्मों के लिए एक एक्सपेरिमेंट लैब बन गया है? ये मुद्दा आने वाले विधानसभा सत्र में भी गूंजने वाला है, जहां विपक्ष इस सोलर घोटाले को करप्शन का मॉडल बनाकर पेश कर सकती है। 456 करोड़ का ये सोलर टेंडर अब सिर्फ एक सरकारी फाइल नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। अशोक गहलोत ने जिस तरह से पेंशन वेरिफिकेशन और सोलर टेंडर की तुलना की है, उससे आम जनता के बीच सरकार की छवि पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब देखना यह है क्या भजनलाल सरकार इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई करती है या फिर ये मामला भी फाइलों के नीचे दबकर रह जाएगा। राजस्थान की राजनीति अब सौर ऊर्जा से नहीं बल्कि उन आरोपों की गर्मी से तप रही है जो अशोक गहलोत ने लगाए हैं। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या डिजिटल एक्सपर्ट और न्यूज चैनल में बनाना चाहते हो अपना भविष्य, तो फैक्ट इंडिया आपको दे रहा है शानदार मौका। जुड़िए फैक्ट इंडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम से, जहां काम के साथ साथ आपको सिखाया जाएगा न्यूज चैनल में काम करने का हर गुण।
आज ही व्हाट्सएप कीजिए 7339725877 पर।